नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रवि मैथ्स पॉइंट पर। मैं हूं रवि और आज हम देखेंगे दो चरवारेखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने की वज्रगुणन विधि। और हम यह भी देखेंगे कि वज्रगुणन विधि का जो फॉर्मूला होता है वो किस तरह से बना और उसका हम प्रयोग किस तरह से करेंगे। जैसे दो चरवारेखिक समीकरण की बात करते हैं तो वो हमेशा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 रूप में पहला समीकरण होता है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 रूप में दूसरा समीकरण होता है। दो समीकरण युग्म होता है यहाँ पे, जहां दो चर x और y दो। यदि हम a1 b1 c1 की बात करें तो a1 b1 x और y का गुणांक है और c1 अचर पद है प्रथम समीकरण के। और a2 b2 की और c2 की बात करें, a2 x का गुणांक b2 y का गुणांक और c2 अचर पद है दूसरे समीकरण के। अब हम देखते हैं जैसे x का फॉर्मूला होता है वज्रगुणन विधि में x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। यह x का फॉर्मूला होता है। वज्रगुणन विधि में हम लोग ये फॉर्मूला का प्रयोग करके सीधा x का मान ज्ञात करते हैं। या फिर y का फॉर्मूला c1 a2 माइनस c2 a1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। यह फॉर्मूला कैसे बना, कहां से आया, आइए हम ये देखते हैं। जैसे कि इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, एक या तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसे हल कर सकते हैं या फिर इसे विलोपन विधि द्वारा हम कर सकते हैं। हम देखते हैं पहला प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम लोग इस तरह से कैसे इसका मान ज्ञात करते हैं। जैसे यदि हम यहाँ समीकरण 1 से जाते हैं, समीकरण 1 से जाते हैं और यहां से x का मान प्राप्त करते हैं y के पदों में। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 रूप में पहला समीकरण है और यहां से हम इसको लिख सकते हैं a1x इक्वल टू, ये दोनों को बराबर के उधर जैसे प्लस है तो यह हो जाएगा माइनस b1y माइनस c1। अब यदि हम x का मान निकालें तो यह हो जाएगा माइनस b1y माइनस c1, y में आ जाएगा ये a1 और यह हो जाएगा मेरा समीकरण तीसरा समीकरण। अब हम क्या करेंगे तो x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर x के स्थान पे हम रखते हैं x के मान को। समीकरण 2 देखते मेरा यहाँ है तो यहां हमें प्राप्त होगा a2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू माइनस b1y माइनस c1 बाय a1। और हम फिर देखते हैं क्या है मेरे पास, प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे a2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। a2 से मल्टीप्लाई कर दिया हो गया माइनस a2 b1y और यहाँ a2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे c1 से, यह हो जाएगा माइनस a2 c1 बाय में a1 प्लस b2y फिर यहाँ प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हम सबका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ जो एलसीएम लेंगे हम, इसके बारे में कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ इसका एलसीएम लेंगे हम a1 होगा। a1 डिवाइड a1 1 टाइम्स 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें प्राप्त होगा a2 b1y माइनस a2 c1 प्लस, अब चूंकि इसके हर में 1 है और यहाँ a1 है, a1 को 1 से भाग दिए तो a1 हुआ और a1 को इससे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a1 इंटू b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इस वाले पद को माइनस a2 b1y माइनस a2 c1 प्लस, अब यहाँ a1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह हो जाएगा a1 b2y फिर इस a1 को मल्टीप्लाई करेंगे c2 से, यह होगा a1 c2 और y में a1 है और इक्वल 0 है। फिर हम देखते हैं y वाले पदों को यही रहने देते हैं। जैसे y वाला पद में माइनस a2 b1y और फिर a1 b2y और फिर माइनस a2 c1 और a1 c2 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय a1 हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या किए हैं तो y वाले पद को हम एक साथ लिख दिए और अचर पद जो भी ये है उसको एक साथ लिख दिए। यहाँ पे हम देखते हैं y कॉमन आ रहा है तो पहले हम y कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन लेते हैं और पहले हम प्लस वाले चिन्ह को लिखते हैं, प्लस वाले जो है वेरिएबल है उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पे a1 b2 को पहले लिखे और माइनस वाले को इसके बाद, तो यह हो जाएगा a2 b1 और यहाँ जो है 0 आ गया। 0 आने से यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 0 हुआ, a1 को 0 से गुणा किया यहाँ पे 0 हो गया। चलिए अब यहाँ माइनस है, ये इधर आएगा तो प्लस में a2 c1 और ये प्लस है तो यह हो जाएगा माइनस में a1 c2। अब बताइए यदि हमें यहाँ y का मान प्राप्त करना है तो क्या होगा,
A2C1 माइनस A1C2 बाय में आ जाएगा A1B2 माइनस A2B1। इस तरह से हमें इस फॉर्मूला यदि हम सही करें, इसे हम लिख सकते हैं y का फॉर्मूला C1A2 माइनस C2A1 बाय A1B2 माइनस A2B1। इस तरह से हम देखें कि मेरा x का फॉर्मूला जो है वो प्राप्त हो गया। सॉरी y का जो फॉर्मूला है हम देखते हैं ये प्राप्त हो गया हमें y इक्वल टू C1A2 माइनस C2A1 बाय A1B2 माइनस A2B1। अब हम यदि इसके मान को समीकरण 3 में रख दें, समीकरण 3 में, तो y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, 3 मेरा यहाँ है, 3 में रखने पर तो हम इसके मान को समीकरण 3 में रखते हैं। 3 है मेरा x इक्वल टू माइनस B1y माइनस C1, अब y में है A1। अब हम x का मान निकालेंगे और y का मान मेरे पास है, यहाँ पे B1 इंटू y का वैल्यू हम देंगे C1A2 माइनस C2A1 बाय A1B2 माइनस A2B1 लिखे। और अब हम लिखेंगे यहाँ से y का मान दिए, अब यहाँ इसके माइनस में क्या है C1 और फिर इसके बाय में है पूरा के बाय में A1। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि इस x के वैल्यू में x का मान निकालेंगे तो इस B1 का हम गुना करेंगे इससे और इससे, यह हो जाएगा, इसको हम यदि इससे मल्टीप्लाई करें यह हो जाएगा माइनस A2 पहले लिख देते हैं A2, उसके बाद B1 लिख देते हैं और फिर C1। फिर यदि हम इसे इससे मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस, और हम पहले A1 लिखते हैं, फिर हम यहाँ B1 लिखते हैं और फिर C2 लिखते हैं। अब बाय में हम A1B2 माइनस A2B1 लिखेंगे और फिर यहाँ देखते हैं माइनस में C1 है और ये नीचे वाला जो A1 है उसे हम क्या करते हैं गुना के रूप में इसे पलट देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 1 बाय A1, क्योंकि ये नीचे है भाग के रूप में है तो पलटेगा तो गुना के रूप में आएगा। अब यदि हमें x का मान निकालना है तो सबका एलसीएम लेंगे, तो इस सबका यदि हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम तो वही आएगा A1B2 माइनस A2B1 और यहाँ ऊपर वाला तो ये प्राप्त होगा क्योंकि हर समान है तो 1 से गुना होगा तो A2B1 C1 प्लस A1B1 C2 माइनस, अब क्या होगा C1 से इस पूरे पद को मल्टीप्लाई होगा इससे, तो यहाँ लिखेंगे C1 इंटू A1B2 माइनस A2B1 और मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पे 1 बाय A1। अब फिर देखते हैं x का वैल्यू, यहाँ है माइनस A2B1 C1 प्लस A1B1 C2 माइनस, अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं C1 से इसे A1B2 C1, फिर इसे हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस, यह हो जाएगा A2B1 C1 और बाय में यहाँ A1B2 माइनस A2B1 और पूरे के मल्टीप्लाई में कितना है 1 बाय A1। अब हम यहाँ देखते हैं कौन सा पद मेरा कैंसिल होगा, कटेगा, तो हम यहाँ पाते हैं A2B1 C1 माइनस में है और A2B1 C1 ये प्लस में है, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा है, ये दोनों पद बचा, इस दोनों पदों हम देखते हैं क्या A1 यहाँ है A1 यहाँ है, कॉमन आ रहा है A1 कॉमन ले लेते हैं A1 कॉमन, A1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा B1 C2 माइनस B2 C1 बाय यहाँ जो है A1 B2 माइनस A2 B1 और सब के मल्टीप्लाई में कितना है 1 बाय A1, तो यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 बाय A1 है तो यह A1 यहाँ और यहाँ जो A1 है ये दोनों तो कैंसिल हो गए, कट गया। अब क्या बचा x का मान यहाँ प्राप्त हो गया हमें, मतलब x का मान प्राप्त हुआ B1 C2 माइनस B2 C1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। इस तरह से हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके हम x और y का मान ज्ञात किए हैं। अब हम यही चीज फिर से करते हैं, इस बार हम विलोपन विधि से करते हैं और हम फिर से समीकरण के यहाँ जो x का सूत्र है और y का फॉर्मूला है वो प्राप्त करेंगे फिर से हम विलोपन विधि की सहायता से। हम यही फॉर्मूला प्राप्त करते हैं विलोपन विधि की सहायता से। तो विलोपन विधि में हम क्या देखते हैं कि इसके x या y के गुणांक को बराबर करें, यहाँ पे A1 है और यहाँ A2 है, तो हम क्या करते हैं इसे हम A2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसे A1 से मल्टीप्लाई करते हैं,
लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 गुना A2 और समीकरण 2 गुना A1 करने पर, तो हम यदि इसे A2 से गुना करेंगे A1 को, तो यह होगा A1 A2x प्लस A2 B1 y प्लस A2 C1 इक्वल टू 0। और यहां हो जाएगा, फिर हम इसे A1 से मल्टीप्लाई करें, A1 A2x प्लस A1 B2 y प्लस A1 C2 हो गया इक्वल टू 0। और हम इसे घटा देते हैं, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर माइनस 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 साइन चेंज हो जाएगा। अब यहां क्या हुआ, ये दोनों पद तो कैंसिल। अब यहां y कॉमन आ रहा है, यदि हम इसे y कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा A2B1 माइनस A1B2 इक्वल टू मत लिखो अभी, अब यहां लिखो माइनस A1C2 प्लस A2C1 इक्वल टू 0। अब हम ये वाले पद को इक्वल के उधर कर देते हैं, तो हमें प्राप्त हुआ y इंटू A2B1 माइनस A1B2 इक्वल टू माइनस है इधर या तो प्लस में A1C2 माइनस ये प्लस है तो माइनस में A2C1। अब यहां से y का मान आ जाएगा, यदि हम y का मान ज्ञात करें तो y का मान आ जाएगा A1C2 माइनस A2C1 बाय यहां से A2B1 माइनस A1B2। अब हम देखते हैं फॉर्मूला, यहाँ B1C2 है और यहाँ जो है सॉरी y का फॉर्मूला यहाँ है C1A2 है, यहाँ लेकिन C2A1, तो माइनस ऊपर से कॉमन ले लेंगे, फिर माइनस नीचे से कॉमन ले लेंगे, अर्थात यहाँ भी हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह जो है पलट जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा। जैसे ये माइनस में है तो यह हो जाएगा A2C1 और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा A1C2। अब बाय नीचे से ही माइनस कॉमन ले लेते हैं, यह हो जाएगा A1B2 माइनस और यह हो जाएगा A2B1, यहाँ माइनस माइनस कट गया, तो y का मान देखो यहाँ C1A2 लिख सकते हैं, जैसे गुणा के रूप में है तो C1A2 माइनस C2A1 बाय A1B2 माइनस A2B1। इस तरह से हमें y का फॉर्मूला तो प्राप्त हो गया ना, y का फॉर्मूला प्राप्त हो गया किस विधि से, विलोपन विधि की सहायता से। अब हम देखते हैं कि y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रखेंगे, एक में ही रखते हैं, तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर एक में रखते हैं तो यहाँ पे प्राप्त होगा A1x प्लस B1 इंटू y का मान मेरे पास कितना है C1A2 माइनस C2A1 बाय A1B2 माइनस A2B1 और फिर कितना है C1 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पाते हैं A1x प्लस, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, यह होगा A2 और ये जो है क्या है यहाँ पे B1 है, A2B1 C1 और फिर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो यहाँ माइनस है और ये हो जाएगा A1B1 C2। अब बाई में होगा यहाँ पे A1B2 माइनस A2B1 प्लस C1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, सबका एलसीएम लेते हैं, सबका एलसीएम ले लेंगे, एक साथ एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे इसके एलसीएम यही आएगा A1B2 A2B1 और चूंकि इसके पास कुछ नहीं तो 1 है, 1 से डिवाइड करना यही आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, यह हो जाएगा A1x इंटू A1B2 माइनस A2B1 प्लस में फिर यहाँ ब्रैकेट बंद और यहाँ तो इसके हर में है सेम, तो 1 से गुना होगा तो वही उतर जाएगा, यानी ये हो जाएगा A2B1 C1 माइनस A1B1 C2 और यहाँ पे प्लस में फिर C1 का मल्टीप्लिकेशन इससे, मतलब इसके हर में कुछ नहीं तो 1, यहाँ इसको इससे एलसीएम लिए तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करें इतना ही होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, यह हो जाएगा C1 इंटू A1B2 माइनस A2B1 बराबर में 0। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो यहाँ पे इसके जो हर में है, हर में ये 0 से गुना हो जाएगा, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसके हर में जो है इसको यदि हम 0 से गुना करें तो 0 ही प्राप्त होगा, अर्थात हमें यहाँ प्राप्त होगा A1x इंटू A1B2 माइनस A2B1 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ है प्लस में A2B1 C1 माइनस A1B1 C2।
अब प्लस, चलिए यहाँ इसको गुना कर दीजिए, इसको इससे, यह हो जाएगा a1 b2 c1 माइनस, फिर यह हो जाएगा a2 b1 c1, और सबके बाई में तो हटा दो, इस जीरो से गुना हो गया तो जीरो ही हो गया, बराबर में जीरो लिखो। अब यहाँ देखो कि कौन सा टर्म कटने वाला है, मतलब प्लस माइनस में है। यहाँ देखो a2 b1 c1 प्लस में और a2 b1 c1 प्लस माइनस में, कट गया कैंसिल। अब हम लिखेंगे यहाँ पे a1x इंटू a1 b2 माइनस a2 b1 और इक्वल कर देते हैं। यहाँ भी माइनस है, यह बराबर इधर करते हैं तो यह प्लस में, यानी a1 b1 और c2 हो गया, और ये प्लस में बराबर उधर गया तो माइनस में a1 b2 और c1 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे a1x a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू, यहां से हम देखते हैं a1 और a1 कॉमन आ रहा है, a1 कॉमन लेते हैं, यहां बचेगा b1 c2 माइनस b2 c1। अब यहां से यदि हम x का मान निकालना चाहें तो यहां हो जाएगा a1 b1 c2 माइनस b2 c1, बाय में यह जो है a1 इसके बट्टे में, x को छोड़ के इसका गुणांक जो है a1 b2 माइनस a2 b1, और क्या हुआ, ये जो a1 है यह a1 के साथ कैंसिल। इस तरह से हम देखते हैं कि x का जो फॉर्मूला है वो हमें प्राप्त हुआ b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से हम देखें कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से आपको बताया हम कि इस तरह से हम लोग इसके फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं। हम यदि वर्गमूल विधि की सहायता से किसी समीकरण के हल ज्ञात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि अचर पद वो अंदर है या नहीं। अचर पद ये बाएं तरफ बराबर की बाएं साइड है या नहीं, यदि है तो सही है, यदि नहीं है तो हम उसे बाएं तरफ लेकर के हल करेंगे। यानी अचर पद c1 और c2 जो है हमेशा बराबर के लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि वो दाएं तरफ है और आप उसे यदि वर्गमूल विधि की सहायता से बना रहे हैं तो पूरा गलत हो जाएगा आपका। तो अब हम देखते हैं इसे हम बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं a1 मेरा क्या होगा, तो a1 देखते हैं यहाँ पे 1 है, x का गुणांक। फिर हम देखते हैं b1 कितना होगा, b1 जो है -3 है, y का गुणांक। और c1 देखते हैं यहाँ पे तो -7 है, और a2 लिख लेते हैं हम यहाँ पे 3, फिर यहाँ b2 लिख देते हैं यहाँ -3, और फिर यहाँ हम c2 लिख देते हैं -15 है। अब हमें x का फॉर्मूला याद है, पता है, तो यह है b1 c2 माइनस b2 c1 और y में a1 b2 माइनस a2 b1। अब हम यदि इस फॉर्मूला पे इसके मान को रखें तो हमें b1 का मान कितना -3 और c2 का मान कितना -15, फिर माइनस देंगे फॉर्मूला वाला। b2 का मान कितना है -3 है, -3 लिखे, अब गुना, फिर c1 का मान कितना है -7 लिखे, और फिर बटे में a1 b2 इस तरह से गुना होता है, 1 गुना -3 और फिर माइनस a2 b1, तो 3 को गुना करेंगे -3 से। अब हम इसे मल्टीप्लाई, 15 तिया 45 प्लस में माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 21 बाय 3 × 3 -3 माइनस माइनस प्लस 9। इस तरह से हम यहाँ पाते हैं, यहाँ 5 में से 1 गया तो 4 24 बटे यहाँ पे 9 में से 3 गया तो 6 6 के 24, यहाँ प्राप्त हुआ हमें 4। और अब यदि y का मान प्राप्त करेंगे तो यहाँ y का फॉर्मूला है c1a2 माइनस c2a1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1, यह फॉर्मूला है। हम यहाँ रखते हैं इसके मान को, c1 की बात करते हैं तो -7 गुना a2 की बात करते हैं 3 माइनस c2 की बात करते हैं तो -15 गुना a1 की बात करते हैं तो 1 बाय a1 b2 1 गुना -3, और फिर a2 की बात करते हैं 3 गुना b1 की बात करें तो -3, सबका मान रख दिए। अब गुना करेंगे इसे हम, तो यह होगा 7 × 21 -21 माइनस माइनस प्लस 15 बटे यहाँ माइनस प्लस माइनस, और a1 का मान सबका मान सही लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पे -3 प्लस 3 दिया 9, 21 में से 15 गया -6/6 कट गया, यहाँ पे 1 मतलब -1। इस तरह से पाते हैं हम लोग। अतः x का मान प्राप्त हुआ 4 और y का मान प्राप्त हुआ हमें -1, यह इसका आंसर हुआ। अब यदि हम लोग सेकंड नंबर का समीकरण की बात करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं अचर पद बाहर है, दाएं तरफ है, तो हम सबसे पहले इसको अंदर लेकर हल करेंगे।
यानी यहाँ लिखेंगे हम लोग इसे 5x + 3y - 35 = 0 और ये समीकरण 1 हो जाएगा। और उसे लिखेंगे हम लोग 2x + 4y - 28 = 0 समीकरण 2। अचर पद को हमेशा लेफ्ट साइड लेकर के हल करना है। अब यहाँ देखते हैं मेरा a1 5 है, b1 3 है और c1 -35। फिर a2 की बात करते हैं 2, b2 4 और c2 की बात करते हैं -28 और x का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग यहाँ b1 c2 - b2 c1 बाय a1 b2 - a2 b1। अब यहाँ से b1 का मान 3 गुना c2 का मान 28 और b2 का मान यहाँ से देखते हैं 4 गुना c1 का मान -35। अब बट्टे में a1 का मान 5 गुना a2 का मान 4, फिर यहाँ पे a1 b2 का मान 4, फिर a2 का मान 2 गुना b1 का मान 3, 28 दिया 84, 84 हुआ माइनस में 35 चौके प्लस में 20 4 5 20 4 13 14, 5 चौके 20 - 2 दिया 6, यहाँ घटेगा 10 में से 4 गया 6 और फिर 13 में से 8 गया तो 5 56 और यहाँ घटा आपको यहाँ पे 20 में से 6 तो 14, 14 चौके 56, कितना प्राप्त हुआ 4। ये किसका x का मान। और यदि हमें y का मान निकालना है, y का फॉर्मूला c1a2 - c2a1 बाय a1 b2 - a2 b1। अब यहाँ पाते हैं c1 का मान -35, a2 का मान 2, c2 का मान -28, a1 का मान 5, y में a1 b2 5 गुना 4, a2 b1 2 गुना 3 -70 लिखेंगे और माइनस प्लस 8 × 40 5 10 140 4 × 20 - 2 दिया 6 70 हो जाएगा ऊपर, नीचे में 14 हुआ 14 × 70 5 हो गया। अतः हम फाइनल आंसर लिखेंगे x का मान 4 y का मान 5। इस तरह से हम लोग बलगुण विधि की सहायता से दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करते हैं।